हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। दादी की कुकीज वे बहुत अच्छे होते हैं। जब मैं छोटा था तो एक पूरा डिब्बा खुद ही खा लेता था। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि तब मैं कितना गोल मटोल था। आज के आविष्कार के लिए हमें केवल धातु के डिब्बे की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करें और काम पर लग जाएं। उस बेकार लेबल को हटाने के लिए अल्कोहल का उपयोग करना ना भूलें, जिसमें सभी पैकेज्ड उत्पाद आते हैं। लेबल को हटाने के लिए आप इस तरह की टूल का उपयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके पास मुझसे ज्यादा पेशेंस होगा, क्योंकि इसे हटाने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। एक पॉप्सिकल स्टिक भी उपयोगी हो सकती है। एक पुरानी डीवीडी ढूंढें जिसका आप अब उपयोग नहीं करते हैं और इसे कुकी बॉक्स के बेस पर रखें। फिर किसी भी मार्कर के साथ आउटर सर्कमफेरेंस के साथ साथ इनर सर्कमफेरेंस दोनों को ट्रेस करें। उसी मार्कर के साथ बेस की रूपरेखा को चिन्हित करें। जब तक हम इस पर काम कर रहे हैं, हम प्रिंगल्स के कैन के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार एक छोटा सा, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। ढक्कन को बेस के सेंटर में रखें और इसका सर्कमफेरेंस भी ट्रेस करें। एक बार ये सभी सर्कल्स बन जाने के बाद हमारे फ्यूचर टारगेट को एक लाल पेन और एक रूलर से ड्रॉ करें। अब इन शेप्स को किल्ट के रंगों से भरें। मेरा सेंटर में थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये काम करता है। क्या आपने इस तरह का टेप देखा है? ये वैसे ही है जैसे वे क्राइम सीन या शो लॉ एंड ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं। कुकी बॉक्स के किनारे को टेप से लपेटें ताकि कोई उसके करीब ना आए। एक सिरिंज ढूंढें जिसे आप कुछ खांसी की दवाई से निकाल सकते हैं और सपोर्ट पार्ट को हटा सकते हैं। हम इस छोटे से सर्कल को हटाने के लिए आरी से उस पर एक छोटी सी सर्जरी करेंगे। बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे छोर को भी कुछ सर्जरी की जरूरत होगी ताकि नोजल से छुटकारा पाया जा सके। उन नोटबुक्स पर से धूल हटा दे जिन्हें आपने कोरोना वायरस के शुरू होने के बाद से स्टोरेज में रखा है, क्योंकि हम अंततः उन्हें उपयोग में लाएंगे। एक मार्कर और रूलर की सहायता से नोटबुक के प्लास्टिक कवर पर एक सीधी रेखा अंकित करें। फिर आपके पास मौजूद सबसे अच्छी कैंची से टुकड़े को काट लें। उसी कैंची से पहले वाले को संदर्भ के रूप में उपयोग करके 4 छोटे लंबे ट्रायंगल्स काट लें। ये मत सोचो कि हम अपने सुपर ग्लू को भूल गए हैं, इसके बिना हम कुछ भी नहीं होंगे। प्लास्टिक के ट्रायंगल्स को स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हिस्से से चिपका दें जिसे हमने कुछ देर पहले काटा था। हमारा डार्ट लगभग तैयार है, लेकिन टिप अभी भी गायब है, या इस मामले में मैग्नेट, ताकि हमारे रास्ते को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा हो सके। पुलिस टेप का एक और टुकड़ा काटें और उसे डार्ट के चारों ओर लपेटें, सिर्फ इसलिए कि ये इसे कूल दिखाएगा। उनमें से बहुत सारे बनाना मत भूलना। मैं हर बार डार्ट फेंकने के लिए बहुत आलसी हो जाऊंगा। आप शायद पहले से ही डार्ट और मेटल टारगेट पर चुंबक के तर्क को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपने प्राथमिक विद्यालय छोड़ दिया है तो देखिए ये ऐसे काम करता है। इस आविष्कार का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप डार्ट्स को बॉक्स के अंदर या उसके बाहर या उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ मैं हूँ, इन्वेंटर किंग, अपने इन्वेंशन को टेस्ट करते हुए। अगर कोई सोच रहा था कि इन आविष्कारों के पीछे का जीनियस कौन है, वे शानदार शॉट थे। ये सब मुझे याद दिलाता है जब कई साल पहले मेरे भाई और मुझे उपहार के रूप में डार्ट्स दिए गए थे। केवल वे डार्ट्स शार्प थे। निम्नलिखित आविष्कार हमारे दर्शकों में गेमर्स के लिए एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी है। मुझे यकीन है आप इसे पसंद करेंगे। ढक्कन के शार्प किनारे को काटने के बाद इस स्लॉट को गर्म गोंद से भरने के लिए आगे बढ़ें। कृपया अपनी माँ से कहें कि वो आपको उसकी कुछ कीमती एल्यूमिनियम फॉइल दें और उससे एक छोटा चौकोर काट लें जिसे हम ढक्कन के ऊपर रखेंगे। अधिक गर्म गोंद के साथ इसे ढक्कन पर सुरक्षित करने के बाद कैंची से अतिरिक्त काट लें। अब बॉक्स कटर से एल्यूमिनियम के बीच वाले हिस्से को हटा दें। एक बार जब ये टुकड़ा तैयार हो जाए तो गर्म गोंद को ढक्कन के बीच में रखें। फार्मेसी में जाएं और इस तरह की एक सिरिंज खरीदें और इस काले प्लास्टिक के टुकड़े पर ध्यान दें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हिस्सा होगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। क्या आप पहले से ही जानते हैं कि आविष्कार क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लास्टिक के टुकड़े को टोपी से चिपका दें और इसे बहुत सारे गर्म गोंद के साथ कसकर सुरक्षित करें। फिर वीडियो में दिख रहे हिस्से को आरी से काट लें। सेलफोन गेम के लिए इस टोपी में अटैच करने के लिए और भी अधिक गर्म गोंद लगाएं। और बस इतना ही। मैंने तुमसे कहा था कि ये छोटा होगा। अब आपको बस इसे अपने फोन पर रखना है और गेम को खेलना है। तैयार! आप पिस्टन कप में लाइटनिंग मैकक्वीन को हराने में सक्षम हैं। काचो! मुझे उपहार की दुकानों में केवल ये विशाल कपड़े पिन मिले हैं। मुझे लगता है कि ये विशाल स्टफ जानवरों या फूलों के विशाल गुलदस्ते के लिए या विशाल कार्ड रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
पिन के दो हिस्सों को अलग करने के बाद एक उपकरण खोजें जिसके साथ आप मेटल सर्कल को एक टुकड़े के पीछे से हटा सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक साथ रख सकते हैं। एक पेंसिल के साथ सेमी सर्कल शेप्ड होल और रेफरेंस की तरह उपयोग करके खांचे के शीर्ष पर एक डायगोनल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन को मार्क करें। फिर इसे आरी से काट लें। एक और बड़े कपड़े पिन को अलग करें और इस तरह संकरे सिरों को मिलाएं। फिर एक पेंसिल के साथ दोनों टुकड़ों के माध्यम से एक लाइन मार्क करें। अपने सुपर ग्लू का ढक्कन हटा दें क्योंकि जैसे क्यूपिड हर्ट्स को जोड़ता है वैसे ही टुकड़ों को जोड़ने का समय आ गया है। एक बार चिपक जाने के बाद लकड़ी के ट्रायंगल बनाने के लिए मार्क्ड लाइन के साथ नया टुकड़ा काट लें। लास्ट विशाल कपड़े पिन के आधे हिस्से को अलग करें और एक उपकरण के साथ जो आपके पास है जो सही नहीं उसे सही करें और फिर एक और ट्रायंगल बनाने के लिए नैरो एंड को आरी से काट लें। सभी टुकड़ों को एक साथ मिलाने के लिए लाओ। हमें अंतिम पिन के दूसरे आधे हिस्से की आवश्यकता होगी। यह आकार मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो भविष्य के वीडियो गेम में दिखाई देते हैं, जो लेजर बीम फायर करते हैं। प्रत्येक टुकड़े पर अच्छे से सुपर गोंद लगाएं और उन्हें सबसे बड़े सेंटर पीस पर गोंदें जो हमारे रोटेटिंग फायरवर्क्स लॉन्चर के बेस के रूप में कार्य करेगा। चूंकि उन्होंने इतनी विनम्रता से पूछा, हम अपने आविष्कार के लिए इन दो ढक्कनों को रिसाइकल करेंगे। दोनों के मध्य भाग में किसी नुकीले औजार से छेद कर लें, जिसके माध्यम से हम एक लकड़ी की छड़ी डालेंगे। इसे सुरक्षित रूप से अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा दबाव डालना पड़ सकता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये हिलता नहीं है, ढक्कन के पीछे गोंद लगाएं, फिर छड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ें। हमें प्रत्येक ढक्कन के लिए इनमें से 8 की आवश्यकता होगी। चलो उन्हें हैंडल कहते हैं क्योंकि सच कहूँ तो मेरे पास एक सुनहरी मछली की याद है और मुझे उनका नाम याद नहीं है। अगर किसी को नाम पता है तो मुझे कमेंट में याद दिलाएं। उन्हें साइड से ढक्कन में स्क्रू कर दिया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करना कि वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। एक सामान्य आकार का क्लोथस्पिन ढूंढें और इसे लकड़ी की छड़ी के छोटे हिस्से से जोड़ दें। फिर उस पर कुछ गोंद लगाएं और इसे हमारे फायरवर्क लॉन्चर के स्ट्रक्चर से चिपका दें। एक्सटेंशन को सुरक्षित करने के लिए हमने अभी जो हुक लगाया है उसके ऊपर लकड़ी का एक और ट्रायंगुलर टुकड़ा रखें। इसके बाद हम अपने अंतिम आविष्कार में सबसे हॉट पीस को जोड़ते हैं। लाइटर के बेस पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं और इसे लॉन्चर लेग पर ग्लू से चिपका दें। अब मेगा क्लोथस्पिन स्प्रिंग्स में से एक को स्ट्रक्चर की बॉडी पर फिर से लगाएं। ये आतिशबाजी बनाने का समय है। एक लंबे फ्यूज के साथ एक की तलाश करें। मैं इन्हें सिल्प डोर कहने की सलाह देता हूं क्योंकि वे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आतिशबाजी से निकलने वाली छड़ी बहुत लंबी है तो उन्हें काट लें ताकि वे स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छड़ी के समान हो। कुछ रस्सी लेकर आएं, अगर डिजाइन वाली हो तो और भी बढ़िया। आप जानते हैं एस्थेटिक्स के लिए एक टुकड़ा काटें और एक छोर को कुंडा छड़ी से चिपका दें। हमारे 8 सिल्प डोरोस लोड करें। तुम्हें पता है जब मैं बच्चा था तो मुझे अपने आसपास के होटलों और कैसीनो द्वारा शुरू की गई आतिशबाजी देखना बहुत पसंद था। मैं सोचता था कि उन्हें लॉन्च करने वाले डिवाइस ने कैसे काम किया होगा या उन खूबसूरत रंगों में फटने से पहले वे कितने ऊंचे चले गए। क्या कमाल के दिन थे। इस नॉस्टैल्जिक मोमेंट के बाद ये हमारे प्रभावशाली आविष्कार पर ध्यान देने का समय है। वे बहुत सुंदर दिखते हैं। हालांकि मैं शो का हिस्सा लगभग एक मिसफायर की वजह से बन गया था। लगभग। मेरा सुझाव है कि आप अपना प्रोटेक्टिव फायर फाइटर सूट पहने जिससे आप सभी किसी भी दुर्घटना से बच सकें। क्या ये बर्ड है? क्या ये प्लेन है? नहीं, ये इन्वेंटर किंग का एक प्रदर्शन है। मैंने इसे बिना सोचे समझे बना दिया। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशंस के वीडियो लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।